नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल लेगा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीटीआई कोर्स के बारे में। सीटीआई क्या होता है, सीटीआई का एडमिशन किस प्रकार से लिया जा सकता है, सीटीआई करने के मुख्य फ़ायदे क्या हैं और फॉर्म कब भरे जाते हैं, फीस कितनी होती है, योग्यता एवं सिलेबस के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, यदि आपने आईटीआई कंप्लीट कर ली है या डिप्लोमा कर लिया है या बीटेक कर ली है, तो यदि आप गवर्नमेंट आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज की लैब टेक्नीशियन जो होते हैं उनकी वैकेंसी काम उनके प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये सीटीआई कोर्स कर सकते हैं। देखो, आजकल हम देख रहे हैं कि हम सोचते हैं कि आईटीआई करने पे जॉब मिल जाती है, लेकिन बहुत प्रचलन में है आईटीआई। और आईटीआई को जॉब प्रचलन ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टरों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर जो सीटीआई है, इसी का नाम अभी चेंज कर दिया गया है, सीआईटीएस कर दिया गया है, यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जो डीजीटी के द्वारा चलाई जाती है। तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो कोर्स होता है, इसके बारे में आप देखा है कि अपने क्या क्या सही है। जो जिस ट्रेड में आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया है, उसी ट्रेड के समकक्ष आपको योग्यता मिलेगी, उसमें पढ़ाने के आप काम कर सकते हो। इसके लिए आपका उसमें पास आउट होना जरूरी है। इसके अलावा आप जो पॉलिटेक्निक कॉलेज या बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं, उसमें लैब टेक्नीशियन जो होता है, लैब असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, उसके रूप में आप काम कर सकते हो। इसके अलावा हमें सीटीआई करने के और क्या क्या फ़ायदे हैं, तो पहला दो फायदे मैंने आपको बता ही दिए। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसके अंतर्गत आप ये दे सकते हो कि ये प्रधानमंत्री विकास ये जो PMKKY है, या फिर स्किल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर भी टीओटी किया हुआ होना जरूरी है। इसका अंतर्गत जितने भी आपके जो ये ट्रेनिंग होती है NSQ करवाता है, तो ये NSQ लेवल 6 की ट्रेनिंग होती है। इसके अंतर्गत आप जो है ये जितने भी स्किल डेवलपमेंट स्किल इंडिया के तहत कितनी भी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर आप एज ए ट्रेनर काम कर सकते हो। इसके अलावा आने वाले समय में गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी वोकेशनल ट्रेनर लगाए जाते हैं, जिनको वीटी बोला जाता है, तो आप इसके रूप में भी आप काम कर सकते हो। ये रही हमारे इसकी प्रोसेस। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रकार की ट्रेनिंग किस प्रकार से की जाती है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है और इसकी फीस क्या होती है। तो हमें आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि सीटीआई के एडमिशन की जो प्रोसेस होती है, इसके पहले इंटर एग्जाम होता है, उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। CITS 2020 के लिए अभी जो है एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। आज प्रेजेंट टाइम जो वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एडमिशन लें। और हम बात कर लेते हैं कि ये ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है। तो ये 1 साल की ट्रेनिंग होती है। इसके लिए एंट्री एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके 500 रुपये फीस जनरल कैंडिडेट के लिए, और SC ST और वुमेन एवं हैंडीक्राफ्ट के लिए जो है 300 रुपये फीस रहती है। इसके अलावा प्री एग्जाम इंटर एग्जाम देने के बाद 1000 रुपये फीस और लगेगी, और एक आपकी काउंसलिंग होती है, और उस काउंसलिंग के पश्चात आपको कॉलेज मिलता है। और कॉलेज की जो मुख्य बात कर लेते हैं, तो एक बार उनमें उसके लिए भी आपको एक नया वीडियो दिया जाएगा, जिसके अंदर हम बताएंगे एडमिशन की प्रोसेस किस प्रकार से की जाती है। और एक वीडियो और भी दिया हुआ है जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक उसका मिल जाएगा, या आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके मुख्य रूप से 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड होता है, ये बता दिया मैंने आपको। इसमें जो इंटर एग्जाम होता है उसमें 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो टेक्निकल आते हैं, यानी आप जिस ट्रेड में आपने कोर्स करना चाहते हो उसके आते हैं, या आपने जो IT की है उसमें आते हैं। और पीछे बचे 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इसके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया। इसके बाद में आप पढ़ेंगे CTI आप जो करेंगे 1 साल के अंदर, उनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो एक आपका ट्रेड का थ्योरी रहता है, एक वर्कशॉप का रहता है, और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का रहता है, और एक POT बोलते हैं। POT का नाम चेंज करके अब ट्रेनिंग मेथोलॉजी ले हो गया है, यानी TM बोलते हैं उसको, और पहले के ज़माने में POT बोलते हैं। तो दोनों चीज़ वहाँ पर आपको टीचिंग किस प्रकार से कराई जाती है, ये सब्जेक्ट है इसका। ये मुख्य रूप से आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके अंदर प्रैक्टिकल भी होते हैं और थ्योरेटिकल भी होता है। इसके अलावा इसकी फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस भी जो है प्राइवेट में तो 42,000 रुपये है, और गवर्नमेंट में बहुत कम है। तो आप यदि गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट में हो जाता है, बढ़िया नंबर आते हैं एंट्री एग्जाम में, तो आपका आराम से हो सकता है। वहाँ पर बहुत गवर्नमेंट की फीस जो भी होती है वो नॉर्मल फीस लगती है। इसके अलावा ये आज थी आपकी मुख्य रूप से सीटीआई के बारे में मैंने बात बताई है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइए। ये NCVT और DGT के द्वारा कराया जाता है।